डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ क्या है? एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके कारण आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है कि डिफेक्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर बाय द बॉडी। आपकी बॉडी में शुगर प्रोड्यूस होती है जब आप फूड डाइजेस्ट करते हो। जैसे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे आपको शुगर मिलता है। तो हमारी बॉडी जिसको डायबिटीज़ है उसकी बॉडी बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाती शुगर को बॉडी के अंदर, तो इस डिसीज़ को बोलते हैं डायबिटीज़। हमारे ब्लड ग्लूकोज और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसमें डायबिटीज़ में क्या होता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल या फिर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। डायबिटीज़ दो रीजंस के कारण हो सकती है। नंबर 1 है पैनक्रियास। पैनक्रियास के कारण होती नहीं है, बट पैनक्रियास एक छोटा सा ऑर्गन है जो स्टमक के पीछे होता है और ये थोड़ा सा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है या बहुत ही कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है। ओके, तो अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन ही बिल्कुल प्रोड्यूस ना हो या बहुत कम प्रोड्यूस हो तब डायबिटीज़ हो सकती है। और इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? पैनक्रियास, जो हमारी बॉडी में स्टमक के पीछे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंसुलिन एक नेचुरली अक्रिंग हार्मोन है। नेचुरली हम इसे खुद नहीं बनाते, हाँ, बट जो डायबिटिक है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये एक नेचुरली अक्रिंग हार्मोन है जो हमारे बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है पैनक्रियास में, और ये मदद करता है टू यूज़ शुगर फॉर एनर्जी। जैसे कभी भी आपको एनर्जी चाहिए तो ये बोलते हैं ना कि थोड़ी सी चॉकलेट खा लो, कुछ मीठा खा लो, उससे एनर्जी आ जाएगी। तो इंसुलिन एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है जो बीटा सेल्स ने प्रोड्यूस किया है। बीटा सेल्स किसके हैं? पैनक्रियास के। तो ये हमारी बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है, उससे एनर्जी देता है। तो अगर ये इंसुलिन ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना हो या बहुत कम प्रोड्यूस हो तब डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? जैसे पैनक्रियास आपको पता है कि वो इंसुलिन बनाता है। ओके, अब उसने बना तो दिया बट इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब एक तो कंडीशन है जहाँ पे आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, और एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो इन कंडीशंस में डायबिटीज़ हो सकती है। सो डायबिटीज़ का दो रीजंस है, या तो पैनक्रियाज आपका सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बॉडी यूटिलाइज कर नहीं पा रही। तो ये रीज़न होता है डायबिटीज़ का। तो अब डायबिटीज़ होती कैसे है, क्या रीज़न है इसका? तो हमारी बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी बॉडी जो है वो मिलियन सेल्स की बनी हुई है। अब वो सेल्स हैं, उनको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, फ्री में थोड़ी काम करेंगे, एनर्जी सप्लाई करोगे तभी काम करेंगे। और उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो खाते हैं वो टूटता है, ब्रेक डाउन किया जाता है डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर में उसको तोड़ दिया जाता है। तो वो जो सिंपल शुगर है उसको ग्लूकोज तो बोलते हैं। ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। अब आपको एनर्जी मिल गई तो जो ब्लड है वो एक पोस्टमैन है, वो ग्लूकोज से, जो ब्लड है वो ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाएगा। सेल्स को एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी फूड से मिलेगी। फूड आपने खाया तो वो ग्लूकोज में ब्रेक हो गया। अब ग्लूकोज है तो एनर्जी है, बट उसे सेल्स तक कौन पहुंचाता है? उसे ब्लड पहुंचाता है। ब्लड के थ्रू वहाँ पे जाती है। ओके, और जब ब्लड के थ्रू वो ग्लूकोज बॉडी सेल्स तक जाता है तो उन्हें इंसुलिन नाम का हार्मोन चाहिए। इंसुलिन एक तरह का की है, चाबी है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को ब्लड से सेल्स में पहुंचाता है। हाँ, ये जो ब्लड है उसके थ्रू सेल तक तो जाता है, बट ओके, ब्लड के थ्रू सेल तक जाएगा, बट ब्लड से सेल के अंदर कैसे जाएगा? इंसुलिन के थ्रू। इंसुलिन एक की है जो ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाती है। जो शुगर लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, शुगर जो ब्लड के अंदर थी उसने ब्लड स्ट्रीम में से लीव कर दिया कि मुझे अब इसमें नहीं जाना, अब वो सेल के अंदर जा रही है। द ब्लड शुगर लेवल इज लोअर्ड। जब जो ब्लड था उसमें क्या थी? शुगर। अब वो शुगर सेल के पास चलेगी, सेल को मिल गई एनर्जी, एनर्जी मिल गई तो वो अपना काम करेगा। बट जब वो ब्लड में से शुगर जाकर सेल में चलेगी है और ब्लड में शुगर नहीं है तो ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया? लोअर्ड, कम हो गया।
अब उसके बाद क्या होगा, विदाउट इंसुलिन, अब इंसुलिन नहीं है, अगर सपोज करो इंसुलिन नहीं है, तो शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर कौन लेके जाएगा? कोई भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ब्लड से शुगर सेल्स के अंदर सिर्फ इंसुलिन के थ्रू ही जा सकती है। जब इंसुलिन है ही नहीं तो वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, वो ब्लड के अंदर ही रहेगी। जब वो ब्लड के अंदर रहेगी तो शुगर के लेवल क्या हो जाएगा? हाई। और जो शुगर का लेवल हाई होता है इसको ही बोलते हैं हम डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया। ये एक मेडिकल टर्म है डायबिटीज़ के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं शुगर होगी, डायबिटीज़ होगी, जो हाई फाई लोग हैं या जो कह लो कि सोफेस्टिकेटेड शो ऑफ लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, वो क्या बोलते हैं इसको? हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, अब जो डायबिटीज़ है इसको 3 टाइप में डिवाइडेड किया जाता है। नंबर 1 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 1 में क्या होगा? इसमें आपका इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ओके, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें इंजेक्शन लेना पड़ता है आउटसाइड इंसुलिन का। टाइप 2 में पैनक्रियास डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। हाँ, वो पैनक्रियास आपका इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए वो शुगर को आगे ट्रांसफ़र कर सके। और टाइप 3 जो होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। ओके, गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये सिर्फ उन लेडीज़ को होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, और जब उनका बेबी डिलीवर हो जाता है फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर ये डायबिटीज़ नहीं रहती है। सो टाइप 1 जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, टाइप 2 जिसमें इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, टाइप 3 जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसमें प्रेगनेंसी में लेडीज़ को होती है और उसके बाद ठीक हो जाती है। अब सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के? आप कैसे कह सकते हैं कि बंदे को डायबिटीज़ है? तो सबसे पहले है पॉलीरिया। पॉलीरिया में क्या होता है? सॉरी, पॉलीयूरिया, यूरिया, देखो यूरिया है ना, यूरिन, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, बंदे को बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिन होता है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। और है एक पॉलीफेजिया, इसमें आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। ओके, लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड डिक्रीज रेजिस्टेंस, आपका बॉडी वेट एकदम से कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वो लड़ नहीं पाता। नेक्स्ट क्या है? डिहाइड्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट। अब आप बाहर बार वॉशरूम जा रहे हो, यूरिन पास आउट कर रहे हो, तो वाटर लेवल तो बॉडी में कम हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लगेगी? प्यास लगेगी। तो ये था डायबिटीज़ के बारे में।